थैंक यू फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो बताइए आप, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? सर वो जो है मेरे साथ में ही पढ़ती है। ओके। और मतलब कि आपने अपने सारे वीडियोस में कहा है कि फ्रेंडशिप रूट सबसे बेकार है, तो मैंने उससे मतलब बाकी लड़कियों से तो मैं फ्रेंड्स की तरह बात कर लेता हूँ, लेकिन उससे आज तक बात भी नहीं की है सर। अभी तक बात ही नहीं तो की है? नहीं सर। और उसके सामने जाते मतलब बोलने की ट्राई भी करता हूँ तो आवाज भी नहीं निकलती है, ऐसी हालत है अभी तो। अरे बाकी यार, से तो बात कर लेता हूँ। तो दिक्कत हो गई है बात। अरे यार, वैसे एक ही क्लास में है क्या? वो मेरी जूनियर है। जूनियर है। आपकी उम्र कितनी बताएं? हाँ। आपकी उम्र कितनी है? 21। अच्छा, आप 21 साल के हो। हाँ जी। ठीक है, एक ही कॉलेज में है क्या? हाँ। और सिर्फ वही लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो? हाँ, उसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सबसे तो एज ए फ्रेंड मैं कर लेता हूँ अच्छी तरह। हाँ हाँ। उससे नहीं कर पाता। कि उससे बात करने में क्या दिक्कत हो जा रही है? बस उसके सामने मतलब अभी बताया आवाज नहीं निकलता है उसके सामने, तो क्या बताऊँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि क्या बात क्या करूँ, उससे जाके क्या बोलूँ इसको। जिस तरह से तुम दूसरों के साथ बात करते हो उसी तरह उसको उससे भी बात कर किया करो। दूसरों दूसरों से तो मैं एज ए फ्रेंड बात करता हूँ कि मेरे को पता है कि इनके साथ अपने को फ्रेंडशिप रखनी है, लेकिन उसका तो मेरे को अभी है ही नहीं ना कि इसका क्या करना है। बात करने का मतलब ये नहीं कि अगर तुम किसी भी लड़की से जाके बात कर रहे हो तो वो एक फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप पे जा रहे हो कि डेटिंग के। कम से कम एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है शुरुआत में। तुम तो आई कांटेक्ट बनाते हो? नहीं सर, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती उसमें भी। और आज मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की थी, तो उसके साथ की एक फ्रेंड है वो जवाब दे रही थी, वो तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही थी बात पे। मैंने उसी से पूछा था कि क्लास खत्म हो गई क्या, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बात कर रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जवाब देना चाहिए कि मैं तो सवाल इससे पूछ रहा हूँ, तुम क्या उसके असिस्टेंट हो क्या? सर वो फिर इतना बोला नहीं गया ना उसके अरे सामने। यार रे, मैं समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन रहती है साला। जब लड़की को, जब कोई सी भी लड़की को जब तुम चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली हाँ सर। सबसे ज़्यादा डर रहता है कि यार कोई छोटी सी गलती भी हो जाए तो वो हमेशा के लिए मैं उसको उसको कैसा लगेगा। नहीं, वो हमेशा के लिए मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा, है ना? हाँ सर। वैसे ही लगता है ना। तुम बाकी सबसे इसलिए बात कर पा रहे हो क्योंकि अगर अगर वो लोग तुमको छोड़ के चले गए तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ सर। है ना? अगर उस लड़की अगर तुमने कोई मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो नाराज़ हो गई तो हमेशा के लिए तुम मतलब क्या, मतलब वो खो दोगे उसको। बिल्कुल सर। उसका डर रहता है ना। हाँ सर, बिल्कुल यही डर है सर। खोने का ही डर है ना। हाँ सर। और मेरे ख्याल से और अटैचमेंट भी हो गया होगा, दिन भर रात भर सोच हाँ। रहे होंगे उसके हाँ बारे में, सर। बिल्कुल सर। है ना? तो ऑब्वियसली मैंने भी ऐसे ही किया हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, दिन रात उसी के बारे में सोच सोच के। और जब जब मेरे को अभी भी याद है, कब की बात है, 2001 या 2 की बात है। तो मैं भी एक लड़की को बहुत चाहता था, तो मैंने अपने दोस्त के ज़रिए उसको उसको ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि मैं उसे पसंद करता हूँ, चाहता हूँ करके। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि वो रास्ते रास्ते में एक छोटी सी गली थी, तो वो हाँ अचानक से मेरे सामने आने लग गई और मैं भी दूसरी तरफ से सामने आने लगा। मेरा तो दिल इतने ज़ोर से धड़का था, बाप रे, मेरे को अभी तक याद है कि मेरी तो ज़बान खुली ही नहीं, ना ही मैं आँख मिला पाया उससे, हाँ सर। है ना? लेकिन उस बात का ये रहता है, रिग्रेट रहता है कि यार काश कम से कम बात कर लेता तो क्या हो जाता। वही है सर, सेम और सिचुएशन है। और और आखिर में मैं कभी उससे बात नहीं कर पाया। आखिर में रिग्रेट रहा मेरे दिल में कि यार काश अगर मैं उसको बात कर लेता, काश उसको अपने दिल की बात बोल देता, तो क्या पता आगे क्या होता। लेकिन वो क्या डर रहता है ना कि यार उसको अगर कहीं कुछ बोल दें, कहीं वो मुझसे नाराज़ होके कहीं मुझे छोड़ के चली ना जाए हमेशा के लिए, तो मेरे पास फिर मेरा दिल टूट जाएगा वगैरह वगैरह, है कि नहीं? हाँ सर। वैसे ही होता है। तो मैं जानता हूँ तुम्हारे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है यार। हम समझ सकते हैं कि वो एक डर रहता है ना किसी को खो देने का। तो डर रहता है कि अचानक से उसको खो देंगे यार, तो पता नहीं आगे ऐसी लड़की मिलेगी कि नहीं मिलेगी कभी मुझे, हाँ सर, बस वो सेम है। है ना? वैसे ही लगता होगा अभी तो। बिल्कुल सर।
सर उससे स्टार्ट कैसे करना, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि सर उससे बात स्टार्ट कहाँ से करनी, मतलब क्या करना है, बस वो है प्रॉब्लम। स्टार्ट करना, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उससे कैसे बात करूं। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम इतना ज़्यादा उसे इन्वॉल्व कर ले रहे हो अपने लाइफ में, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, और इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यही डर, अगर मैं तुमको कुछ लाइन लिख के दूँ कि भैया ऐसा जाके सीधा सीधा बोलो, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। कि मसला ये नहीं है कि तुम उससे बात नहीं कर पा रहे हो, मसला ये है कि तुम उसको ऐसे मतलब इस तरह से पसंद करने लगे हो कि तुम्हें उसको खोने का डर है, कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, इस बात का डर है तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है कि मैं जाके कैसे बात करूं उस लड़की से। तो इस चीज़ में मदद कौन कर सकेगा? मैं कर पाऊंगा कि तुम खुद कर पाओगे? सर खुद को ही करनी है, लेकिन बस मैं मतलब ये चाहता हूँ कि स्टार्ट कैसे करूँ या ऐसा कुछ। बात स्टार्ट करने की नहीं है मेरे भाई, बात यह है अपने दिल से डर निकालना कि अगर कल को मुझसे रूठ गई, कल को मुझसे मतलब मुझे रिजेक्ट कर दी, तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि तुम पहली लड़की होगी, फिर अचानक से तुम उसको एकदम से चाहने लगे हो, और दिक्कत ये है ना कि एकदम से चाहने लग जाते हैं, फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि यार उसको कैसे बोलें। इसके कारण क्या होता है कि बंदा नर्वस हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि तुम उसे खोने का सबसे ज़्यादा डर रख रहे हो। एक बात याद रख लो यार, अभी तुम 21 साल के हो। ठीक है, अभी तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया है, अब तुम्हारा करियर स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तुम्हारे पास 1 2 3 दशक बाकी हैं। ठीक है, तुम अभी से एक लड़की के चक्कर में तुम इतने हताहत हो जा रहे हो। तुम क्या किए हो, क्या एजुकेशन क्या है तुम्हारा? सर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये इकोनॉमिक कॉमर्स ये इकोनॉमिक कॉमर्स की पढ़ाई करना ज़्यादा मुश्किल है कि उस लड़की से जाके बात करने में ज़्यादा मुश्किल है? उससे बात करना ज़्यादा मुश्किल है शायद। अरे यार, वो एक अलग ह्यूमन बीइंग है, वो कोई इंसान ही है, कोई ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दूसरे ग्रह से आया है, वो एक दूसरा इंसान ही है। और मैं जानता हूँ अगर तुम उससे बात करने जाओगे तो शायद मुंह फेर लेगी, या तो फिर तुम रिजेक्ट हो जाओगे, या तो फिर तुम कभी उससे बात नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये करना है कि कम से कम तुमको अपने दिल का ये डर निकालना है कि मैं यार कोई सी भी लड़की जिसे मैं एकदम से पसंद करता हूँ, मैं उससे जाके बात कर सकूँ। ओके सर। ठीक है, जो तुम सिचुएशन में गुजर रहे हो मैं गुजर चुका हूँ उसमें। ठीक है, लड़की एकदम से बहुत पसंद आ जाती है यार, फिर तो दिलो दिमाग में गाने सुन सुन के उसी के बारे में सोच सोच के तो खाना भूल जाते हैं और नींद उड़ जाती है। तुमको सबसे पहले अपना डर निकालना है। डर किस बात का? कि वो मुझे खो देगी कि नहीं खोएगी। अच्छा, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा अभी 26 जनवरी वगैरह आने वाला है। ठीक है, हमारा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आपको मालूम है ये हमारे जो इंडियन आर्मी है, ये जब लड़ाई पे जाते हैं सिर पे कफन क्यों बांधते हैं? पता नहीं सर, इस कफन का तो ऐसा मतलब कफन, वो उनको एक कफन इसलिए बांधा जाता है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए सिपाही के ऊपर। अगर समझ लो कहीं दुश्मन के इलाके में घुस गए वो लोग, और उसने कफन बांधा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं ऑलरेडी कफन बांध चुका हूँ, यानी मेरी मौत हो चुकी है। ठीक है, तो उसके वजह से उससे और डर नहीं लगेगा, और जब उसे डर नहीं लगेगा तो वो अच्छी तरह से सोच पाएगा कि मैं दुश्मन पे कैसे हमला कर सकूँ। इसलिए कफन बांधा जाता है। मतलब उस तरह से बोलते हैं ना, जैसे ब्लैक कमांडो वगैरह हमारे NSG कमांडोज होते हैं, वो सिर पे कफन बांधते हैं क्योंकि वो एकदम फ्रंट लाइन पे होते हैं, एकदम दुश्मन से लड़ने के लिए। वो कफन किस लिए बांधते हैं? क्योंकि उनको ये याद दिलाने के लिए लड़ाई के वक्त कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो, और जब ये सोल्जर ऐसा सोचता है, जब वो सिपाही ऐसा सोचता है कि मैं मर चुका हूँ, तो वो क्या है,
वो अपने मरने का डर उसके दिमाग से निकल जाता है। हाँ सर। ठीक है, अब जब उसका वो डर निकल जाता है तब क्या होता है कि वो अच्छे से सोच पाएगा और अच्छे से मतलब वो लड़ाई कर पाएगा, दुश्मनों को मार पाएगा। वो एक रीज़न है। तुमको क्या करना है यार, तुमको अपना डर निकालना है सबसे पहले। ओके सर। और इसकी मदद मैं नहीं कर पाऊंगा, तुमको ही करना होगा। हाँ सर, उसके लिए तो मैं अभी आपके जो लास्ट वीडियोस में आपने बताया था कि सोशल स्किल पे काम करो, तो उस पे भी मैं कर रहा हूँ सर। डेली 10 से 15 लोग अनजान से बात अरे करता हूँ काफी। हाँ, बहुत बहुत सही कर रहे हो यार, तुम एकदम ज़बरदस्त काम कर रहे हो। अपने जो भी और अनजान लोग हैं उनसे बात करते चलो। हाँ सर, अभी तो सर ऐसी हालत है कि मतलब मैं किसी को भी रुका के कुछ भी बात कर लेता हूँ और वो आराम से रिस्पॉन्स देता है, लेकिन सर बस बात वही है कि उसके सामने जाते ही पूरा वो हो जाता है सर। वेल उसकी मदद तो तुम ही कर पाओगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइक द ओनली, जैसे अगर अगर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। मतलब अगर तुम किसी की मदद ले रहे हो तो किसकी मदद करनी चाहिए तुमको। अगर तुम्हें किसी की मदद करना है, समझ लो तुम्हें किसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, समझ लो एक उदाहरण देता हूँ कि जिम में हूँ मैं जिम के अंदर हूँ और एक बंदा 10 किलो का डंबल उठाने की कोशिश कर रहा है और वो उठा के बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन उससे उठ नहीं रहा है। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, मैं जाके उसकी मदद करूँगा। ठीक है, अगर कोई मुझे आके बोले यार मुझे 10 किलो का डंबल उठाना है, ठीक है, और मेरी मदद करके दे, तो मैं बोलूँगा मैं मदद नहीं करूँगा, तूने तो कोशिश भी नहीं की है उसको उठाने की। हाँ सर। I can help only if you wanted to help yourself, and the one who can help himself, he doesn't need anyone's help. यानी इसकी मदद यार तुमको खुद ही करनी पड़ेगी। तुमको रिजेक्शन झेलना होगा। ठीक है, तुम ऑब्वियसली तुम जाके बात करो यार, तुम जाके बात करो। डेट पूछने की तो बहुत दूर की बात रह गई तुम्हारे लिए। तो फिर तो अगर ऐसी तो जैसे मैं उससे जैसे बात भी करना स्टार्ट करता हूँ तो सर फिर मुझे हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही सर। हाँ बोलिए, बात करने जाते हैं तो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। नहीं तुम्हारी आवाज़ नहीं, अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है सर मेरे पास। ओके, तो बता रहे थे तुम जब तुम जाके बात करते हो तो क्या होता है? सर मैं बात भी कर लूंगा। जैसे मान लो अभी आपने बताया कि ठीक है मुझे डर निकालना है पूरा और मुझे बात करनी है उससे कैसे भी। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा तुमको। हाँ तो सर बात करने के बाद जैसे उसे डेट के लिए पूछते हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे बात करूँ तभी बोलना है या मतलब थोड़ा? वेल अभी के लिए ऐसा करो। हाँ सर। अभी के लिए ऐसा करो, तुम उससे बात करो सिर्फ। ठीक है, तुमने मेरा एक और वीडियो देखा होगा शायद, लाइव कॉल नंबर 3 है वो। तो उसमें हाँ सर, देखा है सर। उसमें बंदा क्या करता है अपने फ्री टाइम में, वो अपने कॉलेज में जाता है और लड़कियों से बात करने लग जाता है, उनको पिकअप करने लग जाता है। ऑब्वियसली वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है वो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार वो उसको कभी अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, उसको मिलता है, लेकिन वो रिजेक्ट भी होता है। ठीक है, जैसे आप कोई नई साइकिल चलाते हो, जब बचपन में कभी सीखे होंगे तो ऑब्वियसली तुम गिरे होंगे। हाँ सर, बहुत बार। है ना, तो गिरोगे तभी तो उठोगे यार। बिल्कुल सही है। तुम एक ही जगह अटके, वो एक लड़की है यार, अभी हिंदुस्तान में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, है ना। रिजेक्शन झेलो यार, मज़ा आता है उसमें, रिजेक्शन झेलने में। और रिजेक्शन झेलने के बाद कभी ऐसे सोचना नहीं कि यार मैं लायक नहीं हूँ किसी का। अपने ऊपर प्राउड रखो, अपने ऊपर क्या सम्मान बोलते हैं ना हिंदी में, कि गर्व होता है, वो गर्व रखा करो कि यार मैंने हिम्मत की, मैंने लड़की से जाके बात की, मैंने पूछा उससे डेट के लिए, भले ही उसने मुझे रिजेक्ट कर दी तो कोई बात नहीं, आई विल कीप लुकिंग फॉर द वन दैट आई रियली लाइक। ओके, मैं तो ज़्यादा कोई एडवाइस नहीं दे पाऊंगा यार, क्योंकि ऑब्वियसली तुमको खुद ही अपनी मदद करनी होगी इसमें।
ठीक है, ना ही मैं कर पाऊंगा और ना ही कोई और कर पाएगा। एक और ईमेल एक और मैंने ये लाइव सेशन को कॉल किया था, वहाँ पे उस बंदे ने तकरीबन 20,000 रुपये खर्च कर चुका है वो कहीं हाँ सर, मैंने ऑनलाइन। वीडियो देखा था सर। ऑनलाइन है सर वो शायद। है ना, ऑनलाइन जगह पे जहाँ पे तुमने 20,000 रुपये खर्च कर चुके हो, तो फिर यार फिर मेरे पास थोड़े पैसे देके तुमको क्या मिलेगी? कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जो 20,000 रुपये वाला काम नहीं कर पाया तो मैं क्या कर पाऊंगा? खुद मदद तो खुद को ही करनी पड़ेगी ना। अच्छा, मदद तो खुद को ही करनी पड़ेगी ना। और इससे सर एक चीज, हाँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं बात भी कर लेता हूँ सर, डेट के लिए कैसे एक काम पूछना है करो, सर? अभी मेरा अभी कंफ्यूज- डेट के लिए मत पूछो, ओके सर। ठीक है? अभी तो सबसे पहला पहाड़ तो तुम्हारे लिए उसको बात करने का ही है हाँ सर। है ना? तो पहला ये स्टेप लो, पहले जाके बात करो। और ऐसा भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से तुम जाके बात कर लेते हो किसी भी लड़की से, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसके फ्रेंड बन जाओगे। भले ही वो सोचे, तुमको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? तुम जाके बात करोगे, और क्या बात करोगे वो तो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा कि मैं उससे जाके क्या बात करूँ। कॉलेज में हो तो उसका नोट पूछ लो। अगर मतलब तुमको दिखती है तो फिर बोलो, अरे तुम कहाँ की रहने वाली हो, इससे पहले कौन से कॉलेज में रही हो, मतलब इस तरह से सवाल करो, ओके ठीक है? मेरे को भी एक याद है, मैं अपने स्कूल टाइम में था, तो एक लड़की बहुत खूबसूरत थी यार, बहुत खूबसूरत थी। मैं हमेशा उससे मैं 6 महीने लगा दिया उससे बात करने में, मालूम? 6 महीने तक मैं कोशिश करता रहा कि यार उससे बात कैसे करूं, उससे बात कैसे। तो आखिर में मैंने सोचा, वो घड़ी पहनती है तो मैं सोचा उससे टाइम पूछ लेता हूँ एक बार। फिर मैंने बोला यार ये टाइम कितना हुआ है करके, फिर उसने टाइम बता दी। ओ ये नई वॉच है क्या तुम्हारी? फिर उस तरह से मैंने बात करना उससे शुरू किया, ठीक है? मैंने 6 महीने लगा दिया था उस बस यही सोचने में। बात ये नहीं थी कि मेरे पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, दिक्कत ये थी कि मैं बहुत डर रहा था। सर। एक्चुअली उसके साथ में क्या है कि उसकी हमेशा फ्रेंड्स वगैरह साथ में रहती है सर, उनसे थोड़ा सा वो होता है मुझे कि उनके सामने कैसे बात करूँ, क्या है तो वो एक क्या काम करो ना, सोचेगी, उसके फ्रेंड से बात करना शुरू कर लो। पहले उसके फ्रेंड से बात करूँ। हाँ ऐसा कर लो। अगर तुम्हें डायरेक्टली जाके बात करने में थोड़ा डर लग रहा है तो दिक्कत, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मेरे इस तरीके से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और आगे जाके तुम्हारी बीवी बनेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुमको कि अभी तुम्हारी 21 साल की उम्र है, ठीक है? अभी आगे बहुत बहुत मतलब बहुत जगह जाओगे तुम, इधर उधर, मतलब नौकरी रहेगी वगैरह। मेरा मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर का जो डर है ना, वो निकालने का, ओके सर। ठीक है? अब ये मत सोचो कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी कल के दिन, और कल के दिन तुम और कई सालों के कुछ महीनों के बाद तुम उसके मतलब शादी हो जाएगी वगैरह, ठीक है? तुमको रिजेक्शन झेलना होगा यार। ठीक है सर। आज तक कितने कितने रिजेक्शन झेले हो? एक भी नहीं? एक भी नहीं सर। हाँ ना, तो पहली बार तो डर लगता है ना थोड़ा सा। हाँ सर। तो इसकी मदद कौन कर पाएगा? मैं कर पाऊंगा कि तुम खुद ही कर पाओगे? खुद ही कर पाऊंगा सर मैं। है ना? तो इसके बारे में सोचो यार। अभी तुम्हारी 21 साल की उम्र है और तुम अभी से यार हार मान ले रहे हो तो कैसे होगा यार? ओके सर। और ये लड़कियों से जाके बात करना, कोई भी खूबसूरत लड़की जो भी हो, पता जो भी हो, ठीक है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? एक छोटा सा ह्यूमन इंटरेक्शन है। मालूम, जैसे तुम आप दुकान में जाते हो, दुकान में जाके बोलते भैया ये चाहिए, तुमको थोड़ी ना डर लगता है उसमें, है ना? तुमको उसी तरह से तुमको ये सोचना होगा कि मैं किसी से भी जाके बात कर सकता हूँ, भले ही वो लड़की हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, या फिर कोई भी लड़की हो, मतलब कोई भी बंदा हो। इसकी मदद कौन कर पाएगा? तुमको खुद ही करनी पड़ेगी मेरे भाई, हाँ सर। था ना? अभी तो तुम्हारा 21 साल की उम्र है, अभी करियर स्टार्ट होगा, तुम शायद दूसरे कहीं शहर में जाओगे, वहाँ भी और खूबसूरत लड़कियाँ मिलेगी, या फिर मतलब तुम्हें जो पसंद आएगी, ठीक है? तुमको तो रिजेक्शन झेलना पड़ेगा यार, मैं इतना बोल दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, हिम्मत रखो थोड़ा और जाके बात कर लो। ठीक है सर।
ठीक है, और क्या क्या बात करना है वो एक काम करो, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी ऑलरेडी कहा हूँ कि जब आप हाँ सर, आपने बताया। कि अगर मैं जब किसी लड़की से बात करने जाता हूँ ना, तो मैं सोच लेता हूँ अपने पीछे में कि क्या क्या सवाल पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, तो तुम भी ऐसा कुछ करो, ओके सर। ठीक है। अगर वो मुंह फेर ले रही है वगैरह ये वो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है यार, ठीक है सर। ठीक है। और कोई सवाल है आपका? नहीं सर। ठीक है, तो यार इतना ही करो यार, उससे ज़्यादा मैं कोई एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, तुमको अभी पहला कदम ही रखना है। ओके सर, मैं ट्राई करूंगा सर, पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी तरह। हाँ, भले ही रिजेक्ट हो जाए, ऐसा मत सोचो कि यार रिजेक्ट हो जाऊंगा तो मेरा दिल टूट जाएगा, और कोई ऐसी खूबसूरत लड़की ढेर है यार, ठीक है। ओके सर। ठीक है यार, चलो फिर, थैंक यू फॉर मेकिंग द पेमेंट एंड आई होप यू विल फॉलो माय वर्ड्स। बिल्कुल सर। और ठीक है। सर आप बस ऐसे ही बनाते रहे सर वीडियो, ताकि हमें और मदद होती रहे सर, मुझे और मेरे जैसे बहुतों को। हाँ, ये बात तो सही है यार, कई मतलब मैं भी तुम्हारी लाइन में ही था, तुम्हारी कैटेगरी में हाँ था सर, कई सर, जो आपने फेस किया है, जो मैंने फेस किया है, वो और कोई ना करे सर ऐसा। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैं अपने जितने भी मिस्टेक्स होते हैं वो उनको मैं बताते ही चलता हूँ कि भैया ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है। चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने का, ठीक है, कोशिश करो, चलो गुड नाइट। Hey guys, if you want my immediate help, you can book a phone call with me by paying any amount you feel it's worth paying by using Paytm wallet to this number on the screen, 9964094764. Please don't spam me. Any amount, it could be 10 rupees, 100 rupees, 1000, 10,000, depending on your budget. Don't forget to mention your phone number in the comment section, very important. Once I have received the amount, I will give you a call from my private number within 24 hours, and I will listen to your problem and try my best to guide you. Note, call will be recorded for video purpose to help other guys who are in the same situation, and your private information will be hidden, I promise.